हम आपके सामने अभिनिष्क्रामति द्वारम इस सूत्र पर चर्चा कर रहे थे और इस सूत्र को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना इस समय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और उदाहरण है सृग्नम अभिनिष्क्रामति। तो यहाँ पुनः देखिए, यही मैं बताना चाहती हूँ कि एक सृग्न शब्द से जो भी प्रत्यय लगाकर शब्द बना है वो कई अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। अब सृग्न शब्द से, सृग्न स्थान का नाम मैंने पूर्व बताया, तो सृग्नम अभिनिष्क्रामति अर्थात जो सृग्न की ओर निकलता है, और वो क्या है? कान्यकुब्ज द्वारम, ये द्वार है, ये द्वार जो कि सृग्न की ओर निकलता है। तो कन्नौज, कान्यकुब्ज कन्नौज, तो कन्नौज का एक द्वार जो कि किसकी ओर खुलता है, निकलता है, वो सृग्न की ओर। तो जब हम सृग्न शब्द से ये प्रत्यय लगाकर स्रोग्न बनाएंगे, शब्द वही बनेगा, तो स्रोग्न। तो ये स्रोग्न अब किस अर्थ में देंगे है, ये यहाँ प्रयुक्त हुआ है। स्रोग्न मीन्स वह द्वार जो सृग्न की ओर निकलता है। अब सृग्न की ओर निकलता है मतलब द्वार से जब निकलेंगे तो वो सृग्न आएगा। तो जैसे हमने देखिए, पुराने नाम है, अजमेरी गेट नाम है, कश्मीरी गेट नाम है, ये सारे गेट दरवाजे के लिए प्रयुक्त हुए ना। तो कश्मीरी गेट मतलब कश्मीर की ओर जो निकलता है उसे कश्मीरी गेट कहे हैं। अजमेरी गेट जो अजमेर की ओर निकलता है उसे अजमेरी गेट कहते हैं। अब इन पर भी शोध करना, इन पर भी छानबीन करना अनिवार्य है कि ये नाम किस प्रकार से प्राप्त हुए। क्या ये वास्तव में ये रास्ता जो है पूर्व में कश्मीर की ओर जाता था इसलिए कश्मीरी गेट रखा नाम, या अजमेर की ओर जाता था, या मोरी गेट नाम, ये सारे नाम जो हैं ये पूर्व के हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से ये जो द्वार है सृग्न की ओर जाता है, क्या कान्यकुब्ज कन्नौज का जो द्वार है ये क्या वास्तव में सृग्न की ओर आता है? तो इस प्रकार से स्रोग्न बनता है, जिसका अर्थ होता है वह द्वार जो सृग्न की ओर खुले। और वो कौन सा द्वार है? कन्नौज का द्वार। इसी तरह से देखिए माथुरम, अब वह दरवाज़ा जो मथुरा की ओर खुले उसको माथुरम कहेंगे, दरवाजे को कहेंगे माथुरम, अर्थात मथुरा की ओर खुलने वाला द्वार। राष्ट्रीयम, राष्ट्र की ओर खुलने वाला द्वार राष्ट्रीयम कहलाता है। तो द्वारम अभिनिष्क्रमण क्रियायाम करणम प्रसिद्धम। एक और बात यहाँ क्या है कि जो निष्क्रमण क्रिया है अर्थात अभिनिष्क्रमण, उस और निकलने वाला, ये जो क्रिया है उसका द्वार क्या है? द्वारम अभिनिष्क्रमणम, ये करण है। अभिनिष्क्रमण क्रिया का साधन है ना द्वार। हम उस द्वार से निकलकर और फिर हम सृग्न में पहुंचते हैं। तो द्वार तो साधन है, तो पर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि द्वार निकलता है। तो द्वार को हम किसके रूप में प्रयुक्त करें? कर्ता के रूप में। तो द्वार निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है? सृग्न की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको द्वार को करण के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण पर भी हम इसको स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो स्वतंत्र रूप में जो प्रयुक्त होता है वो कर्ता होता है, स्वतंत्र कर्ता। तो इसलिए द्वारम ये प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुआ, कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कैसे ये प्रथमा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है? द्वार थोड़ी निकलता है, द्वार तो चलता नहीं है, द्वार तो स्थिर है, लेकिन भाषा में फिर भी हम करते हैं कि ये द्वार निकलता है। जैसे अभी हमने कहा ये मार्ग उस ओर जाता है, तो इनको भी तो स्पष्ट करना अनिवार्य है कि ये प्रयोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये हम लोग द्वार को हम कहते हैं ना, द्वार निकल रहा है, तो द्वार तो वहीं खड़ा हुआ है, निकल कहाँ से रहा है? निकल तो व्यक्ति रहा है वहाँ से, तब वो पहुँचेगा सृग्न में। तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे हम भाषा में प्रयोग करते हैं ना, साधु असि शिनत्ती थी, कि जो अस्सी तो तलवार, साधु अच्छे से छिनत्ती काटती है, तलवार काटती है। वास्तव में तलवार कहाँ काटती है? तलवार तो काटना क्रिया का साधन है, लेकिन हम लोग, और काटने वाला तो कोई और है,
लेकिन हम लोग यही वाक्य प्रयोग करते हैं कि चाकू बड़े अच्छे से काट रहा है, ये तलवार बड़े अच्छे से काट रही है, जबकि चाकू तलवार ये तो काटने के साधन हैं। तो जैसे भाषा में हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, उसी तरह से ये प्रयोग भी है कि द्वार निकलता है। अब एक बात और है कि यहाँ द्वार कहने का क्या प्रयोजन है कि द्वार होना चाहिए जो निकलता है। तो द्वारम इति किम, तो इसका उदाहरण देखिए, सृग्नम अभिनिष्क्रामति। अभिनिष्क्रामति अर्थ तो है कि सृग्न की ओर निकलता है। कौन? पुरुष। और सृग्न की ओर निकलने वाला व्यक्ति है, ना कि द्वार है। तो पुरुष के लिए जब हम प्रयुक्त करेंगे तो हम इसको अण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय नहीं लगाएंगे, उसको इसी वाक्य के रूप में हमें प्रयुक्त करना पड़ेगा कि अयम पुरुषः सृग्नम अभिनिष्क्रामति क्रामति। हम ये नहीं कहेंगे कि अयम पुरुषः स्रौघ्नः, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इदम मार्गम स्रौघ्नम या इदम स्रौघ्नम मार्गम, तो हम उसमें प्रत्यय लगाएंगे। अब यहाँ पे एक और उसी प्रश्न को दोबारा पुनः जब किसी और विद्वान ने कहा या किसी और टीकाकार ने कहा कि ननु चेतनावतो अभिनिष्क्रमणम भवति। अब अभिनिष्क्रमण उस और निकलना, ये तो चेतनावान है, जिनके अंदर चेतनता होती है ना, उन्हीं के लिए संभव है ना बाहर निकलना, उस और निकलना। तो या फिर चेतनावता प्रयुक्तस्य वा, या जो उस चेतन के द्वारा प्रयोग किया गया हो। मान लीजिए या तो वो निकलता है स्वयं, पुरुष स्वयं निकलता है, या फिर वो देवदत्त को कहता है कि निकलो। तो जैसे देवदत्तो अभिनिष्क्रामति, देवदत्त निकलता है, या हमारे पास कोई और व्यक्ति है तो उसको निकलने के लिए कहते हैं। तो चेतना युक्त व्यक्ति के द्वारा ही तो ये निष्क्रमण किया होती है। न च द्वारम चेतनवता प्रयुक्तम, जो द्वार है, हम कहते हैं द्वार निकल रहा है, ये चेतनावान व्यक्ति के द्वारा तो नहीं प्रयुक्त किया गया। तो तस्मात् न उपपद्यते तस्य अभिनिष्क्रमणम। तो ये आशंका, ये प्रश्न टीकाकारों ने उठाया कि इसलिए उसका अभिनिष्क्रमण, द्वार का अभिनिष्क्रमण, हमने कहा ना जो निकलता है वो द्वार होना चाहिए, ये उपपद्यते उचित नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो देखिए भाषा में हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसको भी हमें स्पष्टीकरण करना अनिवार्य है, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। लेकिन उत्तर देखिए, नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। अचेतनेष्वप्यभिनिष्क्रमणम् इति व्यवहारो दृश्यते। अचेतनेष्वपि अभिनिष्क्रामति इति व्यवहारो दृश्यते। जो अचेतन होते हैं, जिनमें चेतना नहीं होती है, जिनमें जो है आत्मा नहीं होती है, चेतनता नहीं होती है, उनमें भी निष्क्रामति निकलता है, उस और निकलता है, ये व्यवहार देखा जाता है। तद अब हम उसको उदाहरण देंगे, कोई मानता नहीं है ना, बिना हम अगर कोई उदाहरण नहीं देंगे कि अचेतन जो है वो कैसे निकलता है, तो तद यथा अनेन गुहामुखेन वायु अभिनिष्क्रामति इति, ये वाक्य प्रयुक्त होता है कि इस गुफा के मुख में, इस द्वार से वायु निकलती है। तो वायु चेतन नहीं है, वायु न चेतन द्वारा प्रयुक्त की गई है, लेकिन वायु का अभिनिष्क्रमण जो है वो बताया गया है। तो इसलिए जैसे ये इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही द्वारम अभिनिष्क्रामति जो है वो प्रयुक्त होता है। तत्स्थेषु, तो इसलिए तत्स्थेषु निष्क्रामत्सु द्वारम अभिनिष्क्रामति इति उपचर्यते इत्यदोषः। तो इस तरह से यद्यपि द्वार नहीं निकलता है, लेकिन द्वार वहाँ लोग निकलते हैं ना, ये द्वार उस ओर निकलता है तो कैसे पता चलता है? लोग वहाँ से निकलते हैं। तो निकलते तो द्वार मनुष्य हैं, चेतन हैं, लेकिन व्यवहार किया जाता है कि ये द्वार उस ओर निकलता है। ऐसा प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रयोग भाषा में होते हैं। अब अगला सूत्र आपके सामने और अगला प्रकरण है आपके सामने। अभिनिष्क्रामति, निष्क्रामति, इन अर्थों में हमने कर लिए, प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त की है। अब अगला है
अधिकृत्य कृते ग्रंथे, ये है तद की अनुवृत्ति पूर्व से ही आ रही है। तो तद का अर्थ है कि द्वितीयांत होना चाहिए। ये हमें कोई भी शब्द जिससे हम प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पर वो द्वितीयांत होना चाहिए, ठीक है। तो तद इत्येव, और अधिकृत्य एतद अपेक्षया द्वितीया। अब तद में द्वितीया कैसे लगाइए, तद अधिकृत्य, तो अधि पूर्वक क्रिया धातु है ना, अधि, तो इसलिए अधि होने के कारण इसमें तद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। तो द्वितीयांत होना चाहिए। और अधिकृत्य, अधिकृत्य का अर्थ होता है उसको प्रस्तुत करके, उसको विषय बनाकर, उसको आधार बनाकर, ये अधिकृत्य का अर्थ है। तो आधार बनाकर, विषय बनाकर, कृत्य, कृत्य मीन्स किया गया हो, तो द्वितीयांत होना चाहिए। तो द्वितीया समर्थात अधिकृत्य इत्यस्मिन् अर्थे, तो अधिकृत्य अर्थ में अर्थात आधार बना के किया गया इस अर्थ में यथाविहितम प्रत्ययो भवति, जो भी प्रत्यय प्राप्त होते हैं जिनका पूर्व में विवेचन कर दिया गया है वही प्रत्यय होंगे। और तत्कृतः ग्रंथश्चेद भवति, हमने कहा आधार बनाकर किया गया, तो आधार बनाकर किया गया हर कार्य नहीं, आधार पर बनाकर किया गया यदि ग्रंथ हो, अगर वो ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होता है तभी ये प्रत्यय यहाँ पे लगेंगे, तद्धित प्रत्यय अन्यथा नहीं लगेंगे। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी काव्य शास्त्र हैं, नाट्य इत्यादि हैं, उनके नाम किस आधार पर पड़े हैं और उनके लिए ये प्रत्यय बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण आपके सामने है कि सौभद्र, ये सौभद्र ग्रंथ का नाम है, और ये सौभद्र ग्रंथ का नाम कैसे पड़ा, तो यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, सौभद्र ग्रंथ सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, सौभद्र ग्रंथ के लिए प्रयुक्त हुआ है, ग्रंथ का नाम है, और ये किसको आधार बनाकर लिखा गया, जिसको आधार बनाकर लिखा होता है उसका नाम आना चाहिए। तो सुभद्रा को अधिकृत करके या आधार बनाकर या विषय बनाकर लिखा गया ग्रंथ सौभद्र कहलाता है। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि जो नाट्य की बात करें तो नाट्य का जो नाम है वो किसी उसके नाटक के प्रमुख भाग, प्रमुख पात्र आदि के आधार पर ही प्रयुक्त होना चाहिए, नाम दिया जाना चाहिए। इसी तरह से देखिए गैरी मित्र, अब गैरी मित्र ये भी एक काव्य का नाम है। तो गैरी मित्र तो गिरि मित्रम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, गिरि मित्र को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखा गया हो, अर्थात वह ग्रंथ जिसमें गिरि मित्र नामक पात्र जो है वो आधार हो, विषय हो और प्रमुख पात्र हो, उसको वह आधार बनाना कहते हैं। इसी तरह यायातः, यायातः ययाति को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ। तो देखिए ग्रंथों के नाम उनके प्रमुख पात्रों के नाम पर यहाँ पे दिए गए हैं, और उनको अधिकृत करके लिखे गए काव्य होने के कारण या ग्रंथ होने के कारण उनको प्रत्यय लगाकर बताया गया है। तो जब सौभद्र, गौरी मित्र, यायात, इनका अर्थ जब जानना हो तो हमें पता होना चाहिए कि ये इनको अधिकृत किए गए जो हैं प्रत्यय, उनके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में पढ़ा, शाकुंतलम, तो शाकुंतलम नाम की भी इसी प्रकार से है कि शकुंतलाम अधिकृत्य कृतो ग्रंथा या कृतम नाटकम। तो यहाँ पे शकुंतला से अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे सूत्र के द्वारा, क्योंकि ग्रंथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है, शकुंतला नाम के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा, शाकुंतलम उस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त हो रहा है जो शकुंतला को आधार बनाकर, शकुंतला का विषय बनाकर जो लिखा गया हो। तो यहाँ पे अण प्रत्यय लगाकर शाकुंतलम बना है। अब एक और बात है यहाँ पे आख्यायिका के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना काव्यों के नाम दिए हैं अधिकृत्य कृत्य ग्रंथ में, ग्रंथ काव्य उनके लिए हैं। तो काव्यों में हम गद्य काव्य की बात यदि करें तो गद्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है कथा
और दूसरा आख्यायिका। और इनके लिए भी हमारे शास्त्रकारों ने कथा क्या होती है, आख्यायिका क्या होती है, प्रमुख रूप से यदि हम आख्यायिका की बात करें तो ये कथा का ही एक छोटा रूप कह लीजिए, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के चरित्र की एक जो है घटना को लेकर उसको लिखा जाता है, इसलिए उसको आख्यायिका बोलते हैं। तो अब यहाँ आख्यायिका के लिए जो कहा गया है वार्तिक, उसकी बात करें तो वार्तिक कहता है लुब आख्यायिकाभ्यः प्रत्ययस्य बहुलम। उन्होंने कहा है कि जब आख्यायिका को आधार बनाकर, किसी आख्यायिका को आधार बनाकर ग्रंथ लिखा जाता है तो वहाँ प्रत्यय का विकल्प से लोप हो जाता है। कई बार विकल्प से भी नहीं कहेंगे कि बहुलम का अर्थ होता है कहीं होता है कहीं नहीं होता, तो कहीं कहीं उसका लोप भी देखा गया है। और हम देखिए, हम अपने ग्रंथों की बात करें तो वासवदत्ता ये सुबंधुकृत ये आख्यायिका है और इसका नाम वासवदत्ता है। तो ये इसका अर्थ है कि वासवदत्ताम अधिकृत्य कृता आख्यायिका। वासवदत्ता आख्यायिका के लिए प्रयुक्त है। अगर हमें ये प्रत्यय नहीं पता होता तो हम वासवदत्ता का अर्थ क्या करते हैं? वासवदत्ता एक नायिका, जो कि किसी काव्य की नायिका को वासवदत्ता स्त्री के रूप में कहते हैं, लेकिन ये वासवदत्ता नाम है उस आख्यायिका का, उस ग्रंथ का। तो फिर यहाँ पर प्रत्यय क्यों नहीं है? ये भी हमने कहा था कि प्रत्यय लगाते हैं तो वासवदत्ता को अधिकृत करके या वासवदत्ता को आधार बनाकर लिखी गई आख्यायिका। क्योंकि ये आख्यायिका है इसलिए इस वासवदत्ता से हमें प्रत्यय का लुप्त हो गया। प्रत्यय जो भी तद्धित प्रत्यय प्राप्त हुआ उसका प्रत्यय का लुप्त हो गया, अर्थात प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसलिए वासवदत्ता नाम अपने आप में ही उस आख्यायिका के लिए प्रयुक्त होता है जो कि वासवदत्ता को अधिकृत करके लिखी गई हो। इसलिए सुबंधु की वासवदत्ता उनके ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह सुमनोत्तरा है, सुमनोत्तरा भी सुमनोत्तरा को अधिकृत किया गया करके लिखी गई आख्यायिका। तो ये हमें समझ जाना चाहिए, यदि हम इसमें जो कार्य नहीं कर रहे हैं प्रत्यय लगने पर जो होता है, तो इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ पे प्रत्यय का लुप्त हुआ और ये आख्यायिका है। ये भी स्पष्ट होता है हमें इससे कि ये आख्यायिका है, ये कथा या कोई और काव्य नहीं है। इसी तरह उर्वशी, उर्वशी भी उर्वशीम अधिकृत्य कृतो ग्रंथा, उर्वशी ही कृता आख्यायिका ग्रंथ की बजाय हम, क्योंकि हमें पता है कि आख्यायिका में ही जो है वो प्रत्यय का लुप्त होता है। तो यहाँ पर उर्वशी, इसमें उर्वशी में कोई प्रत्यय लगाकर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यह आख्यायिका है और प्रत्यय का लुप्त हुआ है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि बहुलता से होता है, बहुलम अर्थात कभी होता है कभी नहीं होता है। तो किन्हीं किन्हीं ग्रंथों के नाम में वो नहीं होता, जैसे भैमरथी। अब भैमरथी क्या है? भीमरथ को आधार बनाकर, विषय बनाकर लिखी गई आख्यायिका। और यहाँ पर भी क्योंकि आख्यायिका है इसमें लुप्त होना चाहिए, लेकिन वो लुप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं होता है कहीं नहीं होता। तो यहाँ भैमरथी बनाया, भीमरथ से अण प्रत्यय लगा के भैमरथ, और आख्यायिका क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया शब्द, आख्यायिका स्त्रीलिंग है, तो इसलिए भैमरथी आख्यायिका ये रूप हमारे सामने बनता है स्त्री प्रत्यय लगाने के बाद। अब यदि ये ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होंगे तभी तो ये प्रत्यय लगेगा, इसलिए कहा ग्रंथ इति कृम, अर्थात ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये क्यों कहा? तो जैसे हमने कहा सुभद्राम अधिकृत्य कृता प्रासादा, सुभद्रा को विषय बनाकर या आधार बनाकर या उसके विषय में बनाया गया क्या? महल। यदि हम प्रासाद के लिए कहेंगे उसके लिए बनाया गया महल, तो यहाँ पे हम प्रत्यय नहीं लगाएंगे, सौभद्रा नहीं बनाएंगे। सौभद्रा प्रासाद के लिए यदि प्रयुक्त होता है कि सुभद्रा के लिए बनाया गया प्रासाद या महल, तो यहाँ पे अण प्रत्यय नहीं होगा। तो इसलिए ग्रंथ के लिए ही ये प्रत्यय होते हैं।
अब आगे इसी क्रम में अधिकृत्य कृत्य ग्रंथ की अनुवृत्ति आ रही है, तद की भी अनुवृत्ति आ रही है पीछे से। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अगले सूत्र पर आते हैं, और अगला सूत्र है शिशु क्रंद यम स्वभ द्वंद्व इंद्र जननादिभ्यश्च जननादिभ्यश्च। अब इसमें देखिए कौन कौन से शब्द हैं, इनको देखना पड़ेगा। इसमें एक तो शिशु क्रंद, तो शिशु क्रंद, और उसके बाद यम सब है, यम सब, उसके बाद द्वंद्व, फिर इंद्र जनन आदिव्य। अब ये आदिव्य जो है ये अंत में इनके लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे शिशु क्रंद आदि, यम सब आदि, और द्वंद्व से तो आदि नहीं, द्वंद्व तो अपने आप में समास है, और जनन आदि, ये तीनों के लिए ये आदि शब्द का प्रयोग होगा। तो शिशु क्रंद आदि गण में पढ़े गए शब्द, यम सब आदि शब्द, जनन इंद्र जनन आदि शब्द, इनसे, और बीच में है द्वंद्व, और जो द्वंद्व समास के शब्द होते हैं उनसे अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे, इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है, और वो द्वितीयांत होने चाहिए, ये शब्द द्वितीयांत होने चाहिए। तो देखिए जब हम विशेष सूत्र दे देते हैं किसी अर्थ को प्रकट करने के लिए, तो फिर जो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, जो सामान्य प्रत्यय प्राप्त होते हैं, वो नहीं किए जाते हैं। तो अब हमें एक विशेष सूत्र मिल गया कि इस गण में पड़े हुए शब्द हों या फिर द्वंद्व हों, द्वंद्व समास किया गया हो, तो ये इनसे छ प्रत्यय होगा, जो यथा प्राप्त प्रत्यय हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी अण का अपवाद है, सामान्य रूप से इनसे अण प्रत्यय होता है। अब हम सबसे पहला जो शब्द है शिशु क्रंद, तो शिशु क्रंद शब्द का अर्थ होता है शिशु नाम क्रंदनम, जो बच्चे बालक होते हैं उसका क्रंद रोना, उसकी विलाप या रोना, तो शिशु क्रंदनम से शिशु क्रंद शब्द बनता है। अब हम कहते हैं कि शिशु क्रंदम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, यदि हमने शिशु क्रंद बालक की चीख या बालक के रोने को आधार बनाकर यदि ग्रंथ लिखा गया है, तो उस शिशु क्रंद से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे उस ग्रंथ को बताने के लिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि द्वितीयांत होना चाहिए, तद की अनुवृत्ति आ रही है। तो शिशु क्रंतम, शिशु क्रंदम, अधिकृत्य कृतो ये होना चाहिए, और ग्रंथ होना चाहिए, तो छ प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा शिशु क्रंदीय। अभी अभी हमने उससे पूर्व हमने कहा ना अण प्रत्यय लगते हैं, यथाविधि प्रत्यय लगते हैं अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे से, लेकिन अब जो शब्द विशेष रूप से दिए गए हैं कि इन शब्दों से अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे सूत्र द्वारा जो है छ प्रत्यय लगता है, ना कि यहाँ पे जो सामान्य अण आदि प्रत्यय दिए गए वो। तो इसलिए ये शिशु क्रंदीय बना है। अब शिशु क्रंदीय कैसे बना है, छ प्रत्यय लगने पर बना है, और छ प्रत्यय का हम ईय कर देते हैं, ये तो हम पूर्व में भी कर चुके हैं। तो शिशु क्रंद छ, शिशु क्रंद और ईय और शिशु क्रंदीय, ये हमारे सामने। अब शिशु क्रंदीय शब्द का क्या अर्थ है कि ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है, और शिशु क्रंद को आधार बनाकर ये लिखा गया ग्रंथ है। इसी तरह देखिए यम सब। अब यम सब का अर्थ क्या है, यमस्य सभा। हम यमराज की सभा को यम सभा, जब हम इसका समास करते हैं तो यमस्य सभा का अर्थ होता है यमराज की सभा। तो यमराज की सभा तो बनता है यम सभा जब हम समास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यम सभम कैसे बना, यम सभम बना होना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र है सभा राज अमनुष्य पूर्वा, अर्थात जो सभा है ना, अर्थ तो ये समास करने पर तो यम सभा बना, लेकिन एक सूत्र है कि सभा जो है राज और अमनुष्य पूर्वा, यदि राजा हो उससे पहले राजा शब्द हो और अमनुष्य हो अर्थात मनुष्य नहीं होना चाहिए, तो उसके क्या हो जाता है, उसको नपुंसक लिंग हो जाता है। यम सभा स्त्रीलिंग था लेकिन उसको नपुंसक लिंग हो कहता है, नपुंसक लिंग होने के बाद तो यम सभम बनेगा ना।
तो यम सबम बनने के लिए ये सूत्र है। अब यहाँ पे देखिए, इसको फिर इसलिए अब हम इसकी सिद्धि करेंगे। तो यम सबम है हमारे पास, तो यम सबम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ। तो यम सब प्रथमा में भी नपुंसकलिंग में यम सबम भी बनता है, द्वितीया में भी बनता है। और अब हम जानते हैं कि द्वितीयांत होना चाहिए यहाँ, तो यम सबम जो है द्वितीयांत है तो अम लगेगा। तो यम सब अम, और अधिकृत्य कृते ग्रंथे इस अर्थ में छ प्रत्यय लगेगा इस सूत्र से, क्योंकि शिशु क्रंद यम सब दोनों का प्रयोग कहा गया है इन दोनों अर्थों में। तो यम सब अम और छ, फिर यम सब और अम तो हट जाएगा और ई छ को ई हो जाएगा और यम सभी ये रूप बनेगा। तो अब यम सभी का अर्थ क्या हुआ कि यम की सभा को आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ, उसे यम सभी ये ग्रंथ कहते हैं। तीसरी बात कहा उन्होंने द्वंद्वात, अर्थात जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व समास के शब्द हैं, उनसे भी हम अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे इस अर्थ में छ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमारे पास है किरातार्जुनीयम, बहुत ही प्रसिद्ध है, ये महाकवि भारवी का महाकाव्य है जिसका नाम किरातार्जुनीय है। तो हमें देखना चाहिए कि इसकी निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसमें किरात और अर्जुन, तो पहले तो ये किरातार्जुन कैसे बना, तो किरातश्च अर्जुनश्च, ये द्वंद्व समास हुआ, और किरात अर्जुन अ और अ किरातार्जुन बन गया। अब किरातार्जुनम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ, अर्थात किरात और अर्जुन को आधार बनाकर या विषय बनाकर लिखा गया ग्रंथ। तो यहाँ किरात, यदि हम किरात अर्जुनियम की बात करें तो उसमें किरात और अर्जुन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, और इनको लिखा हुआ ये ग्रंथ किरातार्जुनीय कहलाता है। और इसमें किरातार्जुन से छ प्रत्यय लगेगा, और छ प्रत्यय लगकर फिर ये करके और किरातार्जुनीयम बनेगा। इसी तरह अग्नि काश्यपीय द्वंद्व समास होना चाहिए, तो अग्निश्च काश्यपश्च, और अग्नि काश्यप, तो अग्नि काश्यपम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ अग्नि काश्यपीय। शेन कपोतिया, शेनश्च कपोतश्च, और शेन कपोत बन गया, और शेन कपोतम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शेन कपोतिया। तो हमने देखा ये सभी द्वंद्व समास करने के बाद शब्द बनते हैं, और उसके बाद क्योंकि द्वंद्व समास से बने हुए शब्दों का यदि अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो छ प्रत्यय लगाया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य भर्तृहरि का वाक्यपदी भाषा संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए शब्दार्थ संबंधी प्रकरणम, ये जो हमारे सामने वाक्यपदी ग्रंथ है ये शब्द और अर्थ से संबद्ध प्रकरण ग्रंथ है। तो ये कैसे है, तो इसके वाक्यपदी कैसे बनता है, वाक्यम पदम च अधिकृत्य कृतो कृतम प्रकरणम, ऐसा प्रकरण ग्रंथ जो वाक्य और पद को अधिकृत करके आधार बनाकर लिखा गया हो। अब देखिए हमने इंद्र जननादि को भी देखना है। तो इंद्र जननादि गण में पठित शब्दों की किस प्रकार से अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे अर्थ में निष्पत्ति होगी, ये मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। जो इसका शेष भाग है वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।